गुड मॉर्निंग, वेलकम अगेन टू सेठी फैमिली व्लॉग। और आज है संडे। कल व्लॉग बनाया था मैंने और ख़त्म नहीं किया, तो उसी व्लॉग को कंटिन्यू रखती हूँ। और घूम आई हूँ, गाड़ी चलाने गई थी 6:30 बजे। तो मंडी तक गए और मंडी में जाके ये पता चला कि आज लास्ट है ना महीने का, तो मंडी थी बंद। तो जो कुछ मिल पाया, बस केले वगैरह लिए, आलू लिए हैं, ब्रेड वगैरह ले ली, क्योंकि बस रेडी वगैरह खड़ी थी। बाकी जो मंडी थी ना वो सारी बंद थी, या फिर होलसेल वाले लेके जा रहे थे और हमें इतना चाहिए नहीं था। तो बस राउंड लगा कर वापस आ गए। बस ये है, गाड़ी चलानी थी, चला ली। और आके ब्रश व्रश तो करके गई थी, पानी वानी पी के। अब इसके पापा चले गए हैं शॉप पे, क्योंकि आज शॉप पे जाना था। वो चले गए हैं। नन्नू उठ गया और कभी अभी सोया हुआ है और टाइम हो गए हैं 8:30। अब दूध रखा है मैंने, क्योंकि उसको भी जाना है पढ़ने के लिए, उसकी कोचिंग है आज। ये आ गया चप्पल है मेरी। चप्पल, वो देखो हो रही। और अब लगते हैं अपने काम में। और सबसे पहले दूध रखा है गरम करने के लिए बच्चों के लिए। अपने लिए चाय बनाई है, इन्होंने पिलाई तो थी मेरे को, पर फीकी थी बहुत, मज़ा नहीं आया। और फिर ये बिस्किट वस्किट और ये इलायची वगैरह ये सब डाल के रखूँगी। और वो लेटा हुआ है हमारा कवि। कपड़े मैंने कल धोए थे, वो वहाँ उतार दिए, हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा, तो उसको भी रखूँगी समेट के और बाद में प्रेस करूँगी। पहले और काम कर लेती हूँ, ये चद्दर वद्दर झाड़ूँगी। ये देखो, ये लेके आए हैं ब्रेड, ये बन है 4-5 पैकेट, और ये ब्रेड लिए। और ये बेल्ट छोड़ गए क्योंकि आज लोअर टी शर्ट डाल के गए हैं। ये देखो, और इसमें है आलू 2.5 किलो, और ये केले लिए हैं। मैं कहा चल आए हैं तो खाली तो ना ही जाए। और ये सामान है सारा, इसको मैं सारा को सेट करती हूँ। ये कभी की बुक्स रखी हैं, चद्दर चुद्दर झाड़ देती हूँ फटाफट। और ये सोफ़े के कवर भी सब मेरे को झाड़ने हैं, क्योंकि एक हफ्ते बाद तो ऐसे ही हो जाता है, थोड़ा देर ना करते हुए जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि फिर थोड़े बहुत कपड़े भी धुलने हैं। और फिर देखो टाइम हो जाएगा पूरा, जल्दी जल्दी करूँगी तो जल्दी जल्दी निपटेगा। और खाने में मैं सोच रही हूँ राजमा भिगो देती हूँ और राजमा चावल बना दूँगी, बच्चे खुश होके खा भी लेते हैं। और क्योंकि सब्जी में तो वही मेथी या भे वगैरह है, करेले ये खाते नहीं। इसको भी थोड़ा बास्केट को निकाल के ना सेट करना है उन्हें। और हाथ लगते हैं, देखो एक दिन साफ़ ना करो ना फ्रिज को। और ये पुदीना भी रखा है, इसको भी तोड़ के रखना है। और बाकी जो उसमें है ना, उसकी चटनी बना दूंगी। चटनी तो फिर यूज़ होती रहती है। और ये टमाटर कल यहाँ लगा दिए थे मैंने धो के। और आज इस तरबूज का भी काम तमाम करना है, तो यहाँ आलू डालूंगी। तो जो काम हो सकते हैं ना निपटाती हूँ। फिर कपड़े धो लूँगी, राजमा एक बार डिप करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर ऐसे टाइम ना भागता हुआ लगता है। फिर एक ही दिन होता है और फिर ऐसे चला जाता है। अब ये तो आएंगे रात को, गए हैं तो शॉप पे। बस फिर अब करती हूँ। पानी चला आया है, पता नहीं प्रेशर कम है, देखती हूँ थोड़ी देर चला के। और पूरी धूप निकल रही है, पर हवा थी भाई। पहले गए थे ना, मैं चुन्नी लपेट के गई थी। कूड़े वाले की आवाज़ भी आ रही है, कूड़ा भी डालना है। बस ये है कि थोड़ी सी अपने मन पसंद की चाय ना पियो ना जब तक। ये रे राजमा, इतने डस्टिंग वस्टिंग करती हूँ, इतने 1 घंटा भिगे रहेंगे, तो फिर बना लूँगी।
चाय बन गई, बच्चों का दूध भी हो गया। चाय पीती हूँ और फिर अपना ये फटाफट समेटा समटाई और चद्दर चुद्दर झाड़ देती हूँ, क्योंकि भाई जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी होगा, नहीं तो संडे हमारा ही ख़राब होना है ऐसे ही ना। तो चलो चाय पीती हूँ पहले। ये देखो, ये रहे बिस्किट टाइगर वाले। कभी उठ जाओ बेटा, गुड मॉर्निंग, खड़े हो जाओ, उठ जाओ। अब तो मेरे बेटे का कल का दिन रह गया, फिर तो जल्दी उठना पड़ेगा। इस टाइम तो कभी स्कूल में ही पहुंच जाएगा, है ना। कोई बात नहीं, 1-2 दिन लगेगी मुश्किल, फिर आदत हो जाएगी। जल्दी आएगा भी तो सही ना स्कूल से। अरे दूध पड़े भाई, ध्यान से बेटा, देख गरम दूध है, पैर ना लग जाए। गरम और ठंडा पैर क्यों लगाना है? फिर गरम का तो ज्यादा नुकसान है। कभी गुड मॉर्निंग बोलो, कभी गुड मॉर्निंग। खड़ा हो मेरे बेटा, शुशु कर ले पहले। कर लिया ब्रश? हाँ चलाया है गीजर? और मैं भी यहाँ पे अपनी चाय ले आई हूँ, और ये ले लिया मीठी वाली ब्रेड। तो चाय पीती हूँ और फिर अपने काम पे लगते हैं ना। देखो टेबल मेरी हो गई है साफ, ये रखूँगी बस। और ये सारे कागज़, और एक ये। पी लिया दूध? पी ले बेटा, ठंडा हो गया। ये सारी स्लिप चेक करनी पड़ेगी, है ना, तो ऐसे ना चली जाए। हेलो गाइस, वेलकम टू सेठी फैमिली ब्लॉग्स। मम्मी जी यहाँ झाड़ रही है चद्दर। बीच में मैं रखने लगी थी कवि के कपड़े, जो इनर वगैरह और 2-4 चीजें थी ना मोटी मोटी, जैसे लोअर वगैरह, वो मैंने एक बारी ना यहाँ पे रख दिए। ये नन्नू की शर्ट है, ये उधर रखूंगी कलर्स। और ये सारा मोटे कपड़े ना एक बारी, अब बेड नहीं खोलती मैं, है ना, इधर रख दिया मैंने एक बारी। और अब ये बेडशीट झाड़ दूंगी, क्योंकि मैली नहीं है, ये साफ है। फ्रेंड्स, आप सबको पता है इन सब डस्टिंग वाले कामों में ना बहुत टाइम लगता है, बजाय झाड़ू पोछा करने के, है ना कभी। हाँ, डस्टिंग में और लेकर मैं धुलने वाले कपड़े मैंने सारे यहाँ बाथरूम में ना इकट्ठे कर दिए, वहाँ बास्केट से ले आई हूँ, ये देखो। और इसके शूज धुलने हैं, ये सारे मैंने यहाँ इकट्ठे कर दिए जो धोने हैं। और एक भैया के शूज थोड़ा फट चुका है। हाँ, वो रहा, दिखा दे। चलो आपको वो भैया को, ये वो रिजेक्ट कर गया, ये देखो फट गए हैं। यहाँ से देखो, ये देखो ये देखो, देखो। ये तो ये दोनों रख फटी देती है। हूँ, किसी को दे दूंगी, कोई डालेगा तो, ये तो फेंक देंगे, है ना। हाँ, घिस गए होंगे ये ना। सही पड़ा है, बल्कि ये फट गया, डिजाइन सा था ना जो। हाँ, वो घिस गए होंगे। अब ये तेरे शूज देख, ये है क्या साफ करने हैं? कौन से? कई दिन से तो बनना है नहीं मैंने। धो दूं? वैसे धो ही दो, पहनूंगा। जुराब तो रहने दो। फिर जुराब में क्या रह जाएगा फिर धोने में। ये भी सारा ढीला पड़ा है। एक किसी की चप्पल कहाँ है, किसी की चप्पल कहाँ है। ओह, फिर ढूंढने में जब निकालनी होती है फिर मिलती नहीं। आया, ये लेकर चप्पल। मेरे पैर पे तो मत रखो। हाँ, पहनने के लिए थैंक यू। पहनने आया आया तो वैसे वो पूरे नहीं आते वो मेरे को, वो वाले पूरी नहीं आते। अब पैर तो बाहर निकलती है। और फ्रेंड्स, ये चप्पल मेरी टूट गई थी, तो इसकी मैंने सिलाई करवाई है, ये देखो। यहाँ देखो गाइस, यहाँ से मम्मी ये टूट चुकी है। और फिर मैंने ये वाली ले ली थी नई। मम्मी हाँ, तो उसी दिन गई थी मेरी चप्पल ना कुदरती। फिर मैंने कहा चल अब डाल दी हूँ तो थोड़े दिन डाल लेती हूँ ये वाली। और ये भी थोड़ा सा डस्ट हो गया, देखना ना, कपड़ा लेके आती हूँ, मिट्टी मिट्टी नहीं हो रही है। हाँ, हटा के साफ कर देना। और ये रहा गाइस मैं। चलो मम्मी का जाकर
चल। गाइस मम्मी यहाँ कर रही है डस्टिंग, सब ऐसे यहाँ जो पड़े होते हैं फोटो फ्रेंड्स मेरे को आज इतनी देर होगी डस्टिंग करते को, सारी तो बनी है, सारी फोटो वोटो सारी साफ कर ली। देखो गाइस कमरे में भी ये वाली फोटो मम्मी ने, जो ये वाली फोटो वहाँ लगी हुई थी ना, वो वहाँ लगा दी, और वो वाली मतलब वो जो वहाँ लगे हुए थे वो वहाँ लगा दे, चेंजिंग कर दी मतलब, है ना। सारी डस्टिंग कर दी, सोफे भी दोबारा से पीछे से झाड़ू भी निकाल दी। अब वो आएगी तो अपना झाड़ू को मैंने पीछे से सारी हटा के सफाई कर दी ना। और कवर का तो आपको पता ही है, पप्पी ने वापस वो उल्टे कर दिए हैं? वो कवर का तो पता ही है, पप्पी ने कवर वापस उल्टे कर दिए होंगे। हाँ फिर अभी तो बिछाए थे पिछले संडे को। हाँ नहीं और और जाले जूले भी लेके चल रही हूँ, कोई है तो। मैंने कर दिए थे वहाँ गाइस, मैंने पूरे होल के करे भी, वहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, नहीं यहाँ तक, वो यहाँ तक नहीं करे, वो मेरा वहाँ तक, सॉरी। चलो बब्बी यहाँ के जाले का साफ करते अब। अरे बब्बी ध्यान से वहाँ की करो, खोदने में बनाते हैं जाले। अपने अब ना ये शीट लगती है ना। हाँ वो ड्रेसिंग टेबल भी मैं साफ कर रही था, ये सारी फोटो भी साफ कर दी मैंने। हाँ कपड़ा किचन में बर्तन करती हूँ, वही टाइम हो गया, देख लो 10:15 बज गए। डस्टिंग वाला काम ना बहुत मुश्किल है। हाँ नहीं ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, एक बेचारा नीचे गिर गया। और काम वाली का भी नहीं पता, कल भी नहीं आई वो, आज भी ना आए, आज भी कपड़ा कहाँ गया? आज भी तुम नहीं आई तो नहीं आई तो मेरी किस्मत। एक बार तो कपड़े प्रेस हो, कपड़े धो लेते हैं और फिर नहा ले, मैं भी नहा लूँ, ठीक है। कपड़े निकाल दो मेरे फिर। इतने आ जाएगी। स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू सेठी फैमिली व्लॉग। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है मंडे, और मंडे को शाम के 7:30 बज चुके हैं और मैं 6 बजे बैठी थी। और जैसे कि आपको पता है, मैंने पहले वाले व्लॉग में दिखाया कि कभी का रिजल्ट आ गया और कभी हो गया है कौन सी क्लास में, 2nd क्लास में हो गया। कभी ही मेरी वीडियो बना रहा है, 2nd क्लास में हो गया वो। तो आज मतलब रात को उसकी बुक्स आई थी, तो बुक्स आने के बाद सबसे पहले काम क्या होता है, कवरिंग वगैरह करनी। शाम को बच्चे जाकर ये लेके आए थे कवर वगैरह नोटबुक के, और ये वाले क्योंकि ट्रांसपेरेंट ज़्यादातर चढ़ाते हैं सब, तो ये कवर वगैरह लेके आए थे। और मैंने फिर बैठकर ये सारे देखो कवर कर दिए हैं। आपको मैं बोर नहीं करूँगी, दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि इसमें क्या दिखाना है, कवर चढ़ाने या चढ़ा दिए देखो सारी और अलग। सभी पेरेंट्स का आजकल ना यही सब चीज़ों में लगे हुए हैं। कोई यूनिफॉर्म ले रहा है, कोई बच्चों की बुक्स पूरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और फिर आकर उनको सारा सा मतलब कवरिंग वगैरह करना। और ये सारी इसकी नोटबुक्स हैं, तो ये भी हमने कवर कर दी हैं। ये वाले कवर ले यूटी की सारी, और इसने कल अपनी यूटी वाली कॉपी भी वहाँ सबमिट करवानी है। तो सारे हमने अपने अंदाजे से सारे कवर करके इसके बैग में डाल देंगे। और इसकी बुक्स जो आई हैं, बुक्स और कॉपीज का जो टोटल है ना, ये तकरीबन हमें पड़ा है 1500 का, 1500 की। ये देखो बुक्स हैं और नोटबुक्स हैं ये सारी। और नोटबुक्स ना ये वाली इसकी रखी भी हैं, ये जो अगले टर्म में काम आ जाएगी। हाँ कुछ या फिर भर गई तो काम आ जाएगी अगले टर्म में। मम्मी ड्राइंग फाइल पे नाम लिख दिया और उस पे अपना मार्कर से नाम लिख दो। फाइल भी साथ में आई है, और एक भी आपको पता ही है बच्चों की एक्टिविटी की आती है जो, हाँ इसके अंदर सामान में आई है, तो ये भी है। तो सारा कुछ हो गया। मार्कर था हमारे पास, मार्कर से हमने लिख दिया सारे नाम वगैरह लिख दिया, और ये काम हमारा हो गया डन। और उसके पापा लेके आए थे एक बैग,
ब्राउन कलर का, डार्क कलर ही मंगवाया मैंने, सिंपल सोबर सा अच्छा है ये देखो। और ये मैंने खोल दिया, बोतल वोटल डालेगा, ये खोल दूंगी मैं। और इसकी ये देखो ये जिप है यहाँ पर, बहुत जिप ऊपर है। से एक जिप और भी है, ये भी है, ठीक है, वो जिप ये है, भी है। और जिप्सी जिप्स है, जिप्स अब जिप्स। इसमें लंच बॉक्स डाल लियो, हाँ, है ना, लेकिन इसमें क्या डालूंगा? इसमें कुछ भी रख लियो, जब डालने लगेगा ना बहुत सारा कुछ हो जाएगा। तो ड्राइंग्स और ये आपको मैंने दिखाया ही था, ये लेके आया था स्पाइडरमैन वाला, और इसमें सामान भी आपको ये भी आपने दिखा दिया था। हाँ, लेकिन हाँ आपको दिखाई दिया था पेंसिल्स का। ये देखो ये इसने सारा तैयारी कर रखी है और पूरा एक्साइटेड है ये स्कूल जाने के लिए। और बाकी सुबह पता चलेगा कि भी कैसे उठना पड़ेगा जल्दी, क्योंकि हाँ मेरे को 6 बजे 7-8 दिन से ना, तकरीबन ये 7-8 दिन से आ- रोज मार रहा था। 7 बजे उठ रहा था। हाँ, तो फिर अब कल जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि इसका 7:25 पे बस आ जाएगी और 1:30 बजे छुट्टी होगी, तो जल्दी घर तो आ ही जाएगा 2 बजे तक। और पर इसको कम से कम 6:30 पे उठना पड़ेगा, है ना। 5 मिनट पहले उठे तो अच्छी बात है, क्योंकि 5:30 उठ दूंगा। स्टॉप पर जाने के लिए आपको 15-16 पर घर से चलना पड़ेगा, तो 5:30 उठना पड़ेगा फिर। 5:30 तो मैं ही नहीं उठ रही, ठीक है। और कल से मुझे भी लगता है 5:30 उठना पड़ेगा। अभी तो बच्चे नहीं जा रहे थे ना, तो ऐसे लगता था अभी बच्चों का काम नहीं है, तो फर्क हो जाता है थोड़ा सा। तो ये सब चीज़ें हैं। बुक्स इसकी ठीक आ गई हैं, और यूनिफॉर्म भी मैंने कल प्रेस वगैरह कर दी थी, जो है अभी, और जो नहीं है बाद में देखेंगे, समर के बाद जो भी होगा। और अभी इसकी मेरे को सॉक्स ढूंढनी है, पापा को इसके बोला तो है सॉक्स एक बार ले आना, क्योंकि अब ये काम करके आती हूँ ना, थक गई हूँ। और शाम को दाल वगैरह बनाकर अपनी चाय वगैरह पिए, दोबारा नहाई हूँ, तो ये सब काम किया है। और अभी इसकी फ़ीस पेंडिंग है भरनी, और फीस का भी कम से कम इसका मंथली खर्चा है 1400 तो बस का, और उसके बिना मतलब 8200, और कम से कम ना मतलब 10,000 का ही कुंडा है, 500-700 कम हो, देख लो, सेकंड क्लास के बच्चे की। बस इसमें ये है कि जैसे 4-5 हज़ार की बुक्स और कॉपीज आती है ना बच्चे की, बस इसमें ये है कि भाई 1500 का ये सब कुछ आ गया। बाकी उधर से कहीं पर कहीं फीस, कई स्कूलों में ऐसे है कि कहीं फीस मतलब कम है थोड़ी सी, जैसे कि 6-7 की रेंज में है फिक्स फीस, और कई इसमें ये है कि सीधा ही 500-700 हज़ार ना 7-8% ये बढ़ा देते हैं। तो देखना मुझे ये है कि भाई स्कूल में फ़ीस कहाँ तक जाएगी। अगर फीस ज़्यादा ऐसे ही बढ़ती रही अब, और या फिर मेरा मन तो यही था अभी बड़ी क्लासेस तक यहीं पर रह जाइए स्कूल में, देखना पड़ेगा। अभी अपनी पॉकेट भी तो अलाउड करनी चाहिए ना, और बच्चे का मन तो लगा हुआ है पर पॉकेट भी अलाउड करनी चाहिए, तो ये सब भी मेरे को देखना पड़ेगा। और इसकी फ़ीस अभी पेंडिंग है, वो भी 27-28 हज़ार है 3 महीने की बस को मिलाकर, और कुल मिलाकर आप देख ही लो 30,000 का कुंडा है मतलब। और अभी तो उसमें कोई एडमिशन फ़ीस नहीं है, कुछ नहीं है, एडमिशन फ़ीस वगैरह सारा कुछ हो चेंज मैं करूँ तो फिर वही ज़्यादा पड़ते थे मेरे को, तो इसलिए बस मैंने चेंज चूज तो इस बार करती नहीं, अगली बार देखूँगी। और अब हो गया हमारा सेकंड क्लास में, 4 साल हो गए हमारे कभी को स्कूल जाते को, 4 साल इसके कंप्लीट हो गए, नर्सरी UKG, है ना। और इसका नहीं तो अब मेरा बेटा 3rd में होता, वो कोरोना में और फिर स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा था, तो उस सीटें ज़्यादा थी यहाँ पर उसकी LKG की, तो इसको LKG में दोबारा करना पड़ा, नहीं तो UKG में होता सीधा, है ना, और 3rd में हो जाता। पर कोई बात नहीं, कभी का मन आपने फिर LKG में करवाया, क्यों UKG में करवाते? यहाँ होता नहीं था ना UKG में, क्यों? सीटें कम थी ना। साइड हो। अच्छा, UKG में सीटें कम थी इसलिए अब LKG। ये सारी बुक्स वगैरह डालेगा, कहने का मतलब ये है कि कहीं पर फीस थोड़ी सी ठीक ठाक सी है, और कहीं पर बुक्स का मैं खर्चा देख रही हूँ, क्योंकि आजकल मैं जितने भी ब्लॉग वगैरह देख रही हूँ या और सबसे सुन रही हूँ ना, कहीं पर फीस ठीक है और कहीं पर बुक्स का खर्चा ज़्यादा है। और बुक्स का तो हम ये लगा लेते हैं कि भाई साल में एक बार हमने करना है, और बाकी फीस तो देखो हर महीने जानी है, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि भाई
बड़ी क्लासेस में भी इतना ही यही रोक लग जाएगी, या फिर 7-8% करते करते बढ़ ना जाए, क्योंकि फिर अगर फीस ऐसे ही अब जैसे कि इतनी होगी है 92-9300, तो फिर वो अगले थर्ड में तो 10,000 मान लो सीधा ही, 500-700 अब कम है थर्ड में, तो थर्ड के बाद फिर ज्यादा होती महंगा जाएगी। होता जाएगा ना थर्ड क्लास में, और फिर उससे ऊपर मुझे ये देखना है कि उससे ऊपर भी इतनी ज्यादा बढ़ गई। अरे 11th-12th में ही इतनी अभी भी है 11th-12th में इतनी थोड़ी है। नहीं, अब थर्ड फोर्थ फिफ्थ में बढ़ती 10,000 से ऊपर चली जाएगी। पागल हो क्या? क्या पता, कहीं तो लिमिट है ही। कहीं तो लिमिट होती होगी। और क्या, वो 11th-12th तक जाते जाते तो और 20,000 इनके तक होगी। मम्मा ऐसे नहीं लिखते, ये फर्स्ट के बाद ऐसे सेकंड नहीं डालते, ऐसे 2 टन का डाल देते हैं। फिर तो एक बार अब कभी की तैयारी कर दी है, फीस भी अब देखो कल 2 से इसके स्कूल लगने हैं, तो फीस भी भर देंगे जो भी है। देखो बच्चे को पढ़ाना है, पर पढ़ाई देखो बहुत मुश्किल होती जा रही है। बस ये है कि भी बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लें। सेकंड में इतने हर पेरेंट्स की यही वो होती है कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ ले और अच्छे बच्चों में रहे और अच्छी अच्छी बातें सीखे और एक अच्छा इंसान बने सबसे पहले, है ना। कुछ बनने से पहले तो अच्छे उसको मैनर्स आने चाहिए कि नहीं। अच्छे स्कूल का मतलब अच्छे मैनर्स भी तो आने चाहिए ना, सबसे अच्छी तरह बोलना करना सब कुछ। तो अब इसकी तैयारी हमने कर दी है। कल हमारा दुल्ला हो गया तैयार, घोड़ी पे चढ़ेगा। नहीं, घोड़ी बस पे चढ़ूंगा। और पर ये दुल्ला जो हमारा है ना, बस में चढ़ के घोड़ी की बजाय, है ना। तो अब इसके अंदर भी नाम लिखना है, वो मैंने अभी नहीं लिखा है। अरे वो तो मैम बाहर से देख अभी एक लेते बार हैं। लिख लिया है, क्योंकि फिर बाद में लिख देंगे। एक बारी रोल नंबर वगैरह भी सब पता चल जाएगा ना, सेक्शन तो वही रहेगा, ये पता है। रोल नंबर देखते हैं, इसमें भी 11-10 ही होती है। इंचार्ज भी अब बदल गई है, देखेगा कल जाके न्यू क्लास में बैठेगा, और न्यू जो मैम मिलेंगे क्लास टीचर, इनकी जो इंचार्ज है उनसे भी मिलेगा, है ना। पुरानी वाली मैडम को याद भी करेगा। पुरानी वाली मैम को याद भी करेगा। पुरानी वाली मैम बहुत अच्छी थी। कोई नहीं, सारी मैडम अच्छी होती है। पढ़ने ऐसे वाला तो- बच्चा अच्छा होना चाहिए। ऐसे तो मैम किसी की दुश्मन नहीं होती। ऐसे तो प्रियंका मैम भी बढ़िया थी हाँ, पिछली वाली। दोनों मैम ठीक थी। हाँ। कोई नहीं, मैम तो ये भी अच्छी होगी। अब मैम का क्या नाम है? अलीशा ना। इलिशा। इलिशा नहीं है, अलीशा है। अलीशा। देख, ए से अलीशा, ए से अंशु। वाह, इसका क्या तुक बना? ये ही हो गया। तो इसका तुक का क्या बनता है? तुक क्या बना? आसान है याद। कह रहा है अलीशा क्या है नाम, मैं कह रही हूँ ये सही है। वाह। तुक क्या, अब तू दोनों बोले लेके जाएगा। तो अब कवि का बैग पैक कर देती हूँ और फिर करूँगी पूजा पाठ, क्योंकि टाइम हो गया है संध्या करने का। और दाल बना ली, आटा मुझे थोड़ा कम लग रहा है, आटा मुझे बनाना पड़ेगा। और दाल रोटी खाएंगे, मस्त हो जाएंगे। और कभी को देखते हैं कल कैसा रहता है। थकेगा भी सही, क्योंकि कई दिनों में अब हफ्ते 7-8 दिन का ब्रेक हो गया, तो जाएगा। थकावट भी होगी, आके एक्साइटेड भी है, और आके भी बताने के लिए इसको मतलब रहेगा दादी को कि हाँ, क्योंकि दादी मिलेगी इसको सबसे पहले। तो दादी की भी कल से ड्यूटीज इसकी शुरू हो गई है, क्योंकि लेके आना पड़ेगा। सुबह पापा की ड्यूटी। सुबह पापा की ड्यूटी भी लगी है, हार्ड होगी। अब 2 महीने ऐसे ही रहेगी हार्ड ड्यूटी, है ना। मैं तो नहीं है, चलो। और इस कल तो तेरी छुट्टी है बे? ना, सिर्फ एक क्लास के वो बीच में पड़ी, घर थोड़ी आऊंगा उसमें। 2:30 बजे नहीं आ जाएगा घर? 2 बजे है? 2 बजे आ जाऊंगा उसको। तो इसको लेना है। कितने बजे लूँगा उसे? इसकी 1:30 बजे छुट्टी है। तो फिर मैं तो 2 बजे, हाँ चलो आ सकता हूँ। तो आ गया तो चल ठीक है, वो तो कर लियो, दादी को बता दियो अगर आ रहा हो तो, है ना। लेता ही आई हो ना वहीं से ही, अगर वही टाइम बैठे तो ठीक है। तो अब ये समेटते हैं और बुक्स वगैरह डालते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं अगला रूटीन हमारा क्या रहता है। और सभी पेरेंट्स के साथ यही हो रहा होगा सब आजकल ना, कोई मतलब बुक्स लेके आ रहा है, कोई यूनिफॉर्म वालों पे खड़ा है, कोई स्कूल में खड़ा है, कोई स्कूल चेंज कर रहा है। ये वाले दिन ना बड़े मतलब बर्डन से भरे हुए होते हैं। और कोई बात नहीं, बच्चों को पढ़ाना है तो ये सब चीज़ें तो हैं ही, है ना। तो ये बुक्स मैंने आपको बता दी हैं इसकी सारी, और फीस अभी भरनी है इसकी, भरेंगे वो भी। और अब ये बुक्स ये डालेगा और मैं आपको दिखाऊंगी। डालो, ये रहा हमारा कहू, ये रहा। डालो, और सीधी सीधी डालना। बुक्स पीछे वाले में, हाँ ऐसे बुक्स पीछे वाले में। कल ना मैम आपसे ये कॉपीज वगैरह बुक वगैरह ले लेंगे ना, तो फिर आपका बैग हो जाएगा हल्का, है ना।
हाँ लेकिन ये तो लेंगी। कॉपीज तो लेनी है ना 4, है ना। सब ना ले जा कल एकदम से, क्या पढ़ाई होगी। देखते हैं वो उसके थोड़ी देर बाद करवा ले। ढंग से डाल बेटा, आराम से डालो। शाबाश। अब ये वाली रहने दे एक बारी, ड्राइंग, और ये कल ले जाइयो, बैग भर जाएगा ज्यादा। चल भी ये डाल देता हूँ। कॉपी डालो पहले, जो 5 मीटर ढंग से आराम से कर। उस पे स्टेपलर करना है, ये रख दे एक बारी। सब पे करना है। ना बाकियों पे तो हो गया, इस पे करना है। इस पे भी करना है। कर दिया होगा भैया ने, ना नहीं किया। सब पे नहीं किया। मेरे को लग रहा है कर दिया। ये देखो किसी पे नहीं किया। वैसे जरूरत तो नहीं है। हाँ ये पे डाल देता हूँ। लो, यूटी की अलग निकाल के देना मैम को देख के, है ना। और ये वाली मैं उठा के रख देती हूँ, अब बाकी ना संभाल के। ये ना, हाँ इस पे नाम झूठ लिख देना। अब मैं आपको वाटर बॉटल देती हूँ। न्यू न्यू न्यू। हाँ, गला ड्राई हो गया, बोल। फिर मिलते हैं। ये रख ज्योमेट्री। अब टांग के देखता हूँ कैसा लग रहा है। हाँ चलो खड़े हो जाओ। ज्यादा भारी ना हो जाए। इतना भारी हो गया। वाह भाई वाह, बड़ी क्लास, बैग भारी। कोई बात नहीं, मैम हल्का कर देंगे, बैग रख लेंगे ना, कॉपी भी रख लेंगे, बुक भी तो रख लेते हैं ना कई बारी। हाँ रख लेते हैं, जमा कर लेते हैं। बोले हाँ। स्कूल में कुछ काम करवाया आ जाए। हाँ तभी तो हल्का हो जाएगा। यार वैसे भी तो बाद में टाइम टेबल पता चल जाएगा ना, अभी कौन सा पीरियड कब लगना है, कौन सी क्लास, तो उस हिसाब से बैग हो जाएगा। डाल दूं क्या? हैं, ये कॉपी डाल ले। हाँ ये मैं रख देती हूँ। ये उठा के रखो आप, क्यों सर? ये चीजें उठा दो। छुपा लेना को। अब वो पिन मैं देखती हूँ ना, अभी उठा के रखूंगी। ये रही पिन, मैं ध्यान से देखना पड़ेगा ना, पिन वगैरह ना हो बैग बिस्तर पे हाँ फिर कुछ लग जाएगी सोते हुए फिर। चलो अब ये बैग वहां रख दो, रख दो। ये तो मैं ध्यान से डालना, ऐसे खराब हो जाएगी। डाल दो तो मैंने। अब रख दो प्लीज। आप ये रखो स्टेपलर वगैरह सब। रख दूंगा प्लीज। ये रख रही हूँ। और ये भी सब रख दो प्लीज। बाकी मैं रख दूंगा। प्लीज क्या, इतनी देर से मैं ही कर रही हूँ काम। चलो मिलते हैं गाइस खाना बनाते हुए। तो फ्रेंड्स 9 बज गए हैं। 9 बजे तक ये देखो दाल मैंने फ्राई कर ली, और यहाँ पर मैंने लगा लिया है आटा। कम था क्योंकि 5-4 रोटी बनती इसकी। बर्तन भी देखो कर दिए, जो भी थे मेरे खाना बनाते हुए जो भी हो गए। और ऊपर से मैंने क्या किया है भाई, थोड़ी सी ये भिंडी रखी थी, इसको कट करके रख दिया सुबह के लिए। और करेले रखे हुए हैं काटे हुए, और साथ में काटा है ये सलाद, ये देखो। तो इतने काम मैंने निपटा दिए, संध्या भी की, और थोड़ी सी बेडशीट भी कमरे की सही की, और बस आटा गूंदा। ये सब काम देखो, दाल धुली मूंगी बन गई है। अब मुझे लगानी है रोटी, और 9 बज गए हैं, बस बनाती हूँ। और बच्चे बस आने वाले हैं अब, क्योंकि थोड़ी देर गए थे बाहर वो पार्क में। रोटी बनाऊंगी, इतने 2-4 रोटी डालूंगी, इतने वो आ जाएंगे। तो ये रूटीन ऐसे देखो आके दिन भागता है। जो 6-6:15 बजे बस बैठी मैं दोबारा जैसे चाय बना के, और फिर बस वो उसका काम किया कवि का आज। तो बस ऐसे ही दिन गया। और अब मेरी थकावट, क्योंकि आके लेटी तो जरूर रही हूँ, घंटा भर लगा लो, क्योंकि आज हमारी नीलम आई 5-5:30 बजे, और मैं 5 बजे उठ गई थी, क्योंकि अंदर से भी हो जाता है कि भी सफाई वफाई हो जाए, और फिर बंदा अपने काम लगे। और कोई जो शाम का रूटीन होता है, तो फिर बस आराम नहीं हुआ। लेटी तो रही हूँ, आराम कह लो चाहे उसको कुछ कह लो, नींद नहीं आई जैसे। तो अब बस थक गई हूँ, क्योंकि सुबह के उठे हुए होते हैं। रोटी बनाती हूँ, इतने दूध वाला आ जाएगा,
और फिर बर्तन वर्तन सब कुछ वही चलेगा। तो चलो रोटी बनाती हूँ, फिर बच्चे आएंगे तो मैं दिखाती हूँ। बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। ये देखो, ये रहा सलाद और ये रही जोड़ी। जो खाना है खा ले। और ये रहा मैं बना रही हूँ रोटी, बना भी ली 3-4।